फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं डीएम और कार्मिक की रीडिंग। देखेंगे डीएम क्या सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं कार्मिक के बारे में, और कार्मिक क्या सोच रही है, फील कर रही है डीएम के बारे में, और थोड़े से एक्शन के कार्ड्स भी निकालेंगे। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को गाइज। और अगर आप लोग कोई रीडिंग, हीलिंग या जो कुछ भी पर्सनली लेना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। हीलिंग चल रही है कार्मिक को, हमारे और थर्ड पार्टी के भी, जो थर्ड पार्टी कार्मिक्स है हमको और हमारे डीएम को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं वो, तो उनको रिलीज़ करने के लिए तो उसका प्राइस है 1500, और वो हो रहा है एवरी फ्राइडे। पहला बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है, मैंने कल ले लिया है पहले बैच की हीलिंग। अगर आप लोग इसी बैच में किसी फ्राइडे को अवेलेबल है रात को 9 बजे और हीलिंग करना चाहते हैं तो आप लोग 400 देकर उस बैच की उस पर्टिकुलर हीलिंग को भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप जैसे इस आने वाले फ्राइडे में अपने आप को फ्री रख के सिर्फ एक ही दिन 9 बजे आप हीलिंग कर सकते हो मेडिटेशन वाली, तो आप आकर ज़रूर 100 पे करके वो रात वाली सेशन आप अटेंड कर सकते हो। ऐसे भी मैंने खुला रखा हुआ है। बाकी अगर आप लोगों को चाहिए स्टार्टिंग से तो आप लोग न्यू बैच में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो देखेंगे गाइस डीएम का। हाँ, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहती थी, डीएम डॉक्टर एंड हॉस्पिटल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है यहाँ पर। अगर आपकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहती है और आप बचपन से ही बहुत ज़्यादा डॉक्टर और हॉस्पिटल के चक्करे काट चुके हो, तो आप ऐसा मोस्ट प्रोबेबली होगा कि आपके डीएम ने कभी डॉक्टर और हॉस्पिटल नहीं देखा। ठीक है, और उनको डॉक्टर और हॉस्पिटल वाले इशू से बहुत ही ज़्यादा डर लगता हो, या अगर आप बहुत ज़्यादा दवाइयाँ आपको खाते हुए देखते हो या ये सब, तो उनको ऐसा लग सकता है छी रे बाबा, ये मेंटली, मतलब ये जो लड़की है ये फिज़िकली फिट ही नहीं है। मतलब फिज़िकली फिट ना होना डीएम के लिए बहुत एक अनअट्रैक्टिव चीज़ हो जाती है बेसिकली, क्योंकि उन्होंने ऐसी लाइफ कभी देखी ही नहीं है ना। तो जब वो डीएफ में जाएंगे तब वो देख लेंगे, तब का तब हम भी देख लेंगे। लेकिन गाइज मैं आपको एक बात बताना चाहती थी कि जैसे अभी अगर डीएम को फिर ये भी नहीं पता होता है कि दवाइयाँ कैसे लेते हैं, क्या करना चाहिए, अपना क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये सब के चक्करों में मैंने देखा है गाइज, मेरे फ्रेंड्स रहे हैं डीएम, ये क्लोजेस्ट फ्रेंड डीएम है, और डॉक्टर और हॉस्पिटल के नाम पे तो उसको सबसे ज़्यादा चक्कर आते हैं। वो कभी ना जाए, इतनी बड़ी बड़ी मतलब टाइफाइड और ये सब भी अगर उसको हो गया है तो वो घर पे ही बैठ के आयुर्वेदिक मेडिसिन से ही 2 महीने उसको मतलब हील करने की स्लोली कोशिश करती रहती है। उसको ऐसा लगता है कि क्या तू इतने मेडिसिन खाती है। बट मैं आपको एक बात बताऊँ, डॉक्टर के पास ना जा पाना भी एक ट्रिगर है, क्योंकि डॉक्टर के पास ना जान पाना मीन्स यू कांट आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम एनीबडी, और आप हेल्प एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं हो। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है यहाँ पर, जब भी आपकी तबीयत ख़राब हो डॉक्टर के पास जाकर दवाइयाँ लेने से मत शर्माए और घबराए। देखो मैं कहती हूँ कि साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ऑब्वियसली सब दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ सूट नहीं भी करते हैं, लेकिन जो चीज़ आपकी देखो, अगर आप सीरियसली अगर आप काम पे जा रहे हो और आपको 1-1.5 महीने की छुट्टी ले रहे हो, आप नो लॉन्गर रिलायबल हो जाते हो, है ना। हर रोज़ आपकी तबीयत ख़राब, फिर लोगों का इंप्रेशन आप पे ख़राब, है ना। इससे अच्छा है तो डीएफ दवाइयाँ लेके काम तो चला रही है, मतलब काम पे रोज़ तो जा रही है, एक आध दिन की छुट्टी हो गई, लेकिन इतनी सारी छुट्टियाँ हर महीने तो नहीं ले रही है ना। वो दवाई तो ले रही है, कम से कम रो धो, लेकिन दवाइयाँ लेना मत भूलो। ये मेरा बहुत इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, क्योंकि डीएफ के लिए डीएम और दूसरे लोग इतना रुला के जाते हैं, ऑब्वियसली कॉमन सी बात है ये हर डीएफ के लिए। तो ठीक है, अगर आपके डीएम को लगता भी है ना कि आपकी दवाइयाँ बहुत ज़्यादा है और आप अनफिट हो, तो वैसा ही ठीक है। ठीक है, कोई उस चीज़ पे नहीं सोचना चाहिए अरे मैं इतनी अनफिट हूँ क्या, तो मैं दवाइयाँ लेती हूँ तो उसको प्रॉब्लम हो रही है क्या। बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, वो उनकी अपब्रिंगिंग है, वो उनका थिंकिंग सिस्टम है। आप अपनी दवाइयाँ बंद मत करो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जब वो डीएफ में जाएंगे तब वो जब उनकी हेल्थ ऐसी ख़राब होगी तो उनके सिस्टम में भी बहुत सारी दवाइयाँ जाएंगी। ठीक है, तो वो आपको बिल्कुल भी इसके बारे में जज नहीं करना है। वो आपकी ज़िंदगी को जब आप जिएंगे तब वो आपकी ज़िंदगी को समझ भी जाएंगे। ठीक है, तो यही कहना चाह रही हूँ मैं कि डीएम डॉक्टर और दवाइयों से दूर ही रहते हैं, लेकिन अब
लेकिन उनको दवाइयाँ मतलब डॉक्टर और दवाई से दूर रहते वो भी ठीक है, लेकिन उनको अपने आप का ख्याल रखने ही नहीं आता है। 3-3 दिन मतलब बिना खाए पिए दवाइयाँ और ये सब लेना। प्लीज़ गाइज, ये सब खुद से कुछ भी ले लेना, ऑल दिस इज़ नॉट गुड। ठीक है, अगर आपके पास आप कितना भी काम कर रहे हो, कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर उठा ले रहे हो और अपने आप को बड़ा प्राउड फील कर रहे हो डीएम एनर्जी में, ये जो चीज़ है वो आपकी ज़िंदगी और भी ख़राब कर सकती है और आपका पूरा इंप्रेशन डाउन कर सकती है। तो ये डीएम्स को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप डीएम और डीएफ एनर्जी में आकर इस चैनल पे आए हो तो मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, ये सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कभी कभी सैलरी आधा कट भी जाए और अगर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े तो कटा कर चले जाओ, बिकॉज ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने आज इसको टैकल किया। और किसी भी डीएफ को मेडिसिन के नाम पर कभी रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज बाद में जब डीएम को वही चीज़ के थ्रू जाना पड़ता है तो बहुत एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, तो पर उसका ख्याल रखने वाली फिर डीएफ ही होती है। एज इन डीएफ बहुत ज़्यादा ख्याल रख लेती है। डीएफ को पता होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो, और जब डीएफ ये चीज़ अपने डीएम को होते हुए देखती है तो उसको और ज़्यादा कष्ट होता है। देन अपने लिए वो बोलती है मेरे को हो जाए, मेरे को चल जाएगा, मैं सहन कर लूँगी, लेकिन इसको क्यों, वो वाला सिचुएशन हो जाता है। राइट, तो ये पिटी गिल्टी ये वाली चीज़ आ जाती है। बट उनको भी तो हमारी साइड ऑफ द स्टोरी जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट की डीएम की क्या करंट थिंकिंग है कार्मिक्स के बारे में। और डीएफ के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं डीएम, और उनके लिए बाई बीइंग जज्ड फॉर मेडिसिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो हो सकती है, जबकि डीएफ को ज़रूरत हो सकती है उन मेडिसिन की। एज इन गाइज मैं आपको बताऊँ तो मैंने तो हद ही कर दी थी, मैं दवाइयाँ ही छोड़ दी थी, सब ऐसे ही जी रहे थे हम। और अभी अगर हमको देखो तो हमको ऐसा लग रहा है कि भाई ना सो पाते थे डीएम एनर्जी में रात को, ना कुछ। ऐसा लगता है अभी कि डीएम एनर्जी में जाना ही मतलब कितना टोल रहा हम पे, इतना ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई, ज़्यादा ही एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं हम। डीएफ में ही बेटर है जब दवाइयाँ ले पा रहे हैं, सब कर पा रहे हैं। इट इज़ हॉरिबल गाइस। डीएम एनर्जी अगर आपको लग रहा है कि वो आपको इग्नोर करके बड़े मज़े से जी रहे, नहीं, साइकोलॉजिकल टॉर्चर होता है वो। फिज़िकल टॉर्चर बेटर है गाइस साइकोलॉजिकल टॉर्चर से, वही बोलूँगी मैं। और देखते हैं कार्मिक्स क्या सोच रही है हमारे डीएम्स के बारे में। बहुत एक अजीब सी वाइब्स आ रही है। कार्मिक्स तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है गाइस, पहले डीएम क्या सोच रहे हैं कार्मिक्स के बारे में। डीएम को तो गाइस पता ही होता है, स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप डीएम की बहुत अच्छी होती है कार्मिक्स के साथ। बड़ा लव, बड़ी केयरिंग वाली बंदी लगती है कार्मिक्स उनको। ये आपको ट्रिगर कर सकती है बात, वो उनको लगता है हाँ मैं इसके साथ स्टेबल हूँ, मैं इसके साथ जी पाऊँगा। और फिर मतलब वो ही एनर्जी में होता है, संसार बनाने के एनर्जी में। तो हाँ, ये एक और भी फैक्टर हो सकता है कि डीएम ने आपको नहीं चूज़ किया क्योंकि उनको एक संसारिक 3D लाइफ चाहिए था जहाँ पे बच्चे हो, ये हो, वो हो। तो उनको लगा कि अगर आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही होगी तो आप उनको वो वाली फैमिली नहीं दे सकते जो रेगुलरली 3D में एक्सेप्टेबल है। तो वो वाली चीज़ जो है मुझे लग रहा है डीएम का कार्मिक्स के लिए सोच है। और अभी डीएम का कार्मिक्स के लिए सोच बदल रहा है क्योंकि डीएम को गुस्सा आ रहा है, वॉक अवे करने का मन कर रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है मैं कमा रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ सुबह से रात तक, और ये जो है बस कुछ काम नहीं करती, बस घर पे बैठी रहती है महारानी और मेरे पैसों पे ऐश कर रही होती है, मज़े कर रही होती है, अपने सपनों के महल खड़े कर रही होती है, अपनी सारी इच्छाएं इसको मेरे ही पैसों से पूरी करनी है।
तो जो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा ये लग रहा था डीएफ का करियर, वो कुछ करियर नहीं बनाएगी। एक ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि डीएफ को मेरे को बैठ के खिलाना पड़ेगा, और एक ये हेल्थ, रेगुलर फैमिली नहीं दे पाएगी। दोनों चीज़ें कार्मिक कर रही है अब उनके साथ। ना ही रेगुलर फैमिली दे रही है कार्मिक उनको, ऑब्वियसली होगी भी तो वो ध्यान ही नहीं दे रही। मेरा क्या जाता है, बच्चे पल रहे हैं, मैं आराम करूं, मैं अपनी इच्छाएं पूरी करूं, मैं घूमूं फिरूं, ये वाला सिचुएशन हो गया है कार्मिक्स का। कार्मिक्स को भी लग रहा है कि मैं बंध गई हूँ इसके साथ बच्चों के वजह से, पता नहीं ये नया हो गया है। और डीएम यहाँ पे देखो, कार्मिक्स को ऐसा लग रहा है मैं इतनी क्यूट हूँ, सीधी सी हूँ, शाय सी हूँ, और ये मेरे पे हाथ क्यों उठा रहा है। मतलब ऐसे लग रहा है डीएफ को कि डीएम उन पे हाथ उठा रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती मतलब कूट रहे हैं, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है उनमें, बस बिकॉज दुनिया को दिखाना है तो उसको रोक के रखी हुई है वो है। उसको तो ऐसे लग रहा है कि ज़बरदस्ती ये किसी और के पास जाना चाहते हैं। रोज़ डीएम किसी और की फ़ोटो देखते रहते हैं, डीएम किसी और को ही अप्रिशिएट कर, किसी और के ही सपनों में घूमे, और मैं ही इसको ज़बरदस्ती यहाँ पे रोक के रखना चाह रही हूँ। इसलिए इसका गुस्सा, एंगर और फ्रस्ट्रेशन मैं ही फेस कर रही हूँ। ठीक है, कार्मिक्स को बहुत ज़्यादा लग रहा है ऐसे कि डीएम छुप छुप के बात करते हैं डीएफ से। ये एक चीज़ जो है कार्मिक्स को ऐसा लग रहा है कि इनकी इच्छा, इनकी विश कम ट्रू हो चुकी है, इसीलिए बहुत ज़्यादा, अगर आपके डीएम ना बहुत ज़्यादा खुश घूम रहे हैं घर में जस्ट बिकॉज उन्होंने आपके साथ रिकन्सिलिएशन कर लिया है, या ऐसा कुछ करने का प्लान है उनका कि भाई मैं खुशियों को चूज़ करूँगा, ये वो, तो पागल हो रही है गुस्से के मारे कार्मिक्स, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है डेविल हो रही है, वो गुस्सा हो रही है, अपना गुस्सा सबको दिखा रही है पब्लिक में, झगड़े कर रही है ओपनली, क्योंकि उनको सिर्फ ऐसा लग रहा है कि अभी ये चली, पहले ये थी मैं इसके पीछे, मतलब उनको असली रंग पता चल रहा है कि डीएफ्स नहीं, डीएम्स पागल है डीएफ्स के पीछे, डीएफ्स पागल नहीं है डीएम के पीछे। आज तक उनको ये जो गलत फहमी में रखा गया था कि वो मेरे पीछे पड़ी है, हाँ, और ये ऐसा है। डीएम्स को अगर इंटरेस्ट भी होगा ना, सारा टाइम दिखाएंगे कि वो मेरे पीछे पड़ी है, डीएफ मेरे को बात करना चाह रही ज़बरदस्ती, डीएफ ये कर रही है, वो कर रही है। और अब जब डीएफ ने उनको जाने दिया है, या ऐसा सेपरेशन या ब्रेकअप हो चुका है, तो उनको ऐसा मतलब पता चल रहा है कि नहीं, ये नहीं है, मतलब इतने साल इसने मुझे धोखे में रखा है कि ये मतलब डीएफ इसके पीछे पड़ी है, नहीं, ये डीएफ के पीछे ज़्यादा पड़ा हुआ है, और ये डीएफ की फ़ोटो देख के पागल हो रहा है खुशी के मारे। तो जो धोखा कार्मिक्स को लगा है उसका पता कार्मिक्स को भी चल रहा है कि डीएफ ने जब डीएम को इग्नोर कर दिया, अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, नॉर्मल लाइफ जी रही है, उनके बिना जीना सीख गई है, तो ये क्यों पागल हो रहा है इसके पीछे। अगर वो दिखाए ना भी तो भी उनकी एंजाइटी, उनकी नेगेटिविटी, उनका सब, उनका मुंह उतरा हुआ होना, उनको बुरा लगना, उनका गुस्सा जो है डीएम्स का, क्योंकि डीएफ ने उनको इग्नोर कर दिया या मूव अवे कर गई है, वो सब कार्मिक्स को क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इस चीज़ पर। तो यही थी गाइस डीएम और कार्मिक्स की रीडिंग आज के लिए। गाइस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।